नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र को विकसित बनाने की रेस में लगे हुए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिन रात काम कर रही हैं। विकास के पैमाने तय किए जा रहे हैं। बाकायदा अवधि सीमित कर दी गई है कि 2-3 साल में जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रही हैं, जो निर्माणाधीन है, उन सबका काम पूरा कर लिया जाए। कोशिश ये की जा रही है कि आम जनता जो है महाराष्ट्र की या फिर बाहर से आने वाले जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और मुंबई के साथ साथ पूरा महाराष्ट्र तेजी से आगे बढ़े। फडणवीस डेवलपमेंट के मामले में तो काम करते हुए नजर आते ही हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र को पूरी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, हर वर्ग का विकास करने के लिए भी वो दिन रात मेहनत करते हुए नजर आते हैं। और इसके उदाहरण है उनके द्वारा लिए गए वो फैसले जो मिसाल बनते हैं दूसरे राज्यों के लिए भी। लेकिन इसी कड़ी में अपनी पुलिस को, क्राइम ब्रांच को देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से निर्देश दे रखे हैं, उसके आधार पर क्राइम ब्रांच किस तरीके से काम करती है, आज इसका उदाहरण आपको दिखाने भी जा रही है और समझाने भी जा रही है। मुंबई पुलिस ने एक बड़ी धरपकड़ की है। क्राइम ब्रांच ने एक भांडाफोड़ किया है। सोचिए, एक फैक्ट्री में जाकर, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बड़े पैमाने पर ड्रग्स बरामद की गई। बताया जा रहा है कि 195 करोड़ की ड्रग्स, कच्चा माल, यह सब कुछ बरामद किया गया है। और यह अपने आप में बताता है कि महाराष्ट्र को ड्रग्स मुक्त कराने को लेकर सरकार के अधिकारी और महाराष्ट्र की पुलिस कितने एफर्टली काम कर रही है, एफर्ट दिखा रही है, और उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। अब आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को अक्टूबर के महीने में सूचना मिलती है कि कई ऐसी फैक्ट्रीज चल रही हैं जहां पर ड्रग्स का कारोबार होता है, जहां पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाई जाती है और फिर अवैध तरीके से सप्लाई की जाती है। इसी कड़ी में अक्टूबर में भी एक कार्रवाई हुई थी। ये तस्वीरें आप उसी दौरान की देख रही हैं जब अक्टूबर में ऐसे ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया था और फिर उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी दी गई थी। एक बार फिर हाल ही में ऐसी ही कार्रवाई हुई, और जब कार्रवाई हुई तो ड्रग्स तस्करों के बीच हड़कंप मच गया। आप सोचिए, जब माल जब्त हुआ तो उसकी ओवरऑल ऑन एन एवरेज जो उसकी कीमत आंकी गई वो 195 करोड़ के आसपास की निकली, जिनमें कच्चा माल भी शामिल था, जिनमें बाकी सारी चीजें भी शामिल थी। इसके अलावा 2-3 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। अब उम्मीद है कि एक बड़े नेक्सस को तोड़ा जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे अक्टूबर में सबसे पहले ये भांडाफोड़ हुआ। उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन्होंने अपने पूरे तार खोले, काले चिट्ठे खोले, अपने नेक्सस के बारे में बताया। तो फिर दिसंबर में भी ये कार्रवाई हुई और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से 195 करोड़, आप मानकर चलिए 195 करोड़ का जो पूरा माल है वो जब्त हुआ है। एक बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, मैपेहेड्रोन फैक्ट्री, जिसका भांडाफोड़ हुआ। 195 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। 3 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। कच्चा माल बरामद हुआ, उपकरण जब्त किए गए हैं। जांच लगातार चल रही है। 9 अक्टूबर से पूरा ये जांच का ये जो पूरा दायरा है ये बढ़ा, और उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के मुलुंड वेस्ट इलाके में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने ड्रग्स की सप्लाई का स्रोत बताया कि कैसे कि पुणे में रहने वाले लोगों से भी संपर्क किया गया। जाहिर सी बात है, पुलिस के सामने इन ड्रग्स तस्करों ने अपना राज खोला तो फिर पुलिस भी इनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ती हुई नजर आई और एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ करने में मुंबई क्राइम ब्रांच को सफलता हाथ लगी है। यह बताता है कि मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से अवैध काम को चलाने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को नशे की जद में लाया जा रहा है, उन सब की कमर तोड़ने का काम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पुलिस मिलकर कर रही है। फिलहाल महाराष्ट्र से सामने आई ये बड़ी खबर बाकी राज्यों के लिए भी मिसाल है। काम करने का तरीका सीखा जा सकता है और ड्रग्स के नेक्सस को इसी तरीके से खत्म किया जा सकता है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? देवेंद्र फडणवीस और उनकी पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।